मैकेनिक भाइयों देखें हमारे पास ये जो गाड़ी आई है होंडा SP125 और होंडा देखिए किस तरह से गरीबों के पेट में लात मारती है। यह गाड़ी पिछले 24 घंटे से सर्विस स्टेशन पे खड़ी है। क्यों खड़ी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नज़दीक ले आकर दिखा दीजिए। जैसे मैं चाबी स्विच ऑन करता हूँ MIL परफेक्ट जल रहा है, हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ी का सेल्फ भी ले रहा है। आगे चलिए मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी कुछ ही क्षण में आपको क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ सेल्फी नहीं ले रही, गाड़ी का करंट भी आ रहा। ये दिखा दिया जाए, ये देखिए चढ़ 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 करंट भी आ रहा। गाड़ी के स्पार्क के कैप के साइड ले जाते हैं। करंट सही होने के बावजूद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। रीज़न आपको पता होगा, होंडा जो ना बहुत तुच्ची सी एक टेक्नोलॉजी उपयोग करती है 3 फेस पंप की। अभी दिखा दिया जाए, गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें सही है, लेकिन जब मैं बार बार इसकी चाबी स्विच को ऑन करता हूं तो ये पंप नहीं चल रहा है। ये आपको पता नहीं चलेगा। मैं इसके पाइपलाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी पता चल सकेगा। मैंने इसके पाइपलाइन को निकाल दिया है ना, निकाल दिया। अब मैं इसके चाबी स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ। ये देखिए पंप के अंदर कोई मूवमेंट है ही नहीं। आपको बताते चलूँ, होंडा जो इसके अंदर पंप यूज करता है, आप सभी मैकेनिक भाइयों को क्लियरली पता होगा 3 फेस पंप का। कोई दिक्कत नहीं, मैं कनेक्शन भी लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि टेस्टिंग के दौरान ये हमने खोला होगा और कई साल में जो है हमने खोल रखा है। ये देखिए बार बार चाबी स्विच ऑन करता हूँ, कोई मूवमेंट नहीं। इधर ऊपर दिखा दिया जाए MIL करेक्ट है। MIL जब जलता है तो लोगों को क्या लगता है ECU हमारी गाड़ी का सही है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये ECM होंडा ने दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सभी को बताते चलें, जिसका वेट कैपेसिटी रहेगा 10 kg का और उसके अंदर आप 50 kg का लोड डालेंगे तो वो कैसे सहन कर पाएगा। यह एक ECU ना कि इसके पंप को चलाता है, यह ECU इसके सेंसर को वर्क करवाता है, यह ECU सेल्फ को वर्क करवाता है, यह ECU हेडलाइट को जलाता है, यह ECU हमारी गाड़ी के सेंसर्स, एक्चुएटर्स, बैटरी चार्जिंग सब इसी के अंदर है। छोटा सा लूप होल, गाड़ी के अंदर ECM के अंदर खराबी। अब एक छोटे से रीज़न के अंदर हमें जो है पूरा ECU डालना पड़ेगा। कसम से खा के कहता हूँ, कस्टमर ने ये सिचुएशन जब सुनी ना, इसका बजट सुना जब मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये का बताया, एकदम लिटरली रोने लगा कस्टमर कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा इतना बजट वाला काम। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस गाड़ी का ECU है 5791 रुपये, 6000 रुपये का ये हुआ। और ये जब डालेंगे ना काम नहीं बनेगा, मुझे पता है। ये देखिए चाबी स्विच ऑन है, मीटर में दिखा दीजिए, चाबी स्विच ऑन हाथ में मैंने निकाल लिया। अब अगर इसके अंदर मैं 7000 का ECU लगाऊंगा और इग्निशन स्विच की ये कंडीशन बनी रहेगी तो हमें क्यों लगता है सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर से ECU ख़राब हो जाएगा। गारंटेड है क्योंकि कई गाड़ियों में हमने देख रखा है। अब देखिए बजट किस तरह से बढ़ गया। ये 7000 रुपये का ECU कस्टमर ने लगाया और ये लॉक सेट पूरा उनको डालना पड़ेगा 1220 रुपये का। यानी पूरा कॉस्ट इसका जो जाने वाला है वो जाने वाला है करीबन 8000 रुपये। अब 8000 रुपये कस्टमर लगाएगा तो वो जो है गाड़ी को बनाना भी नहीं चाहता, बोला कि गाड़ी कुछ दिन खड़ी रहेगी, देन फिर बजट होगा जब बनाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने एक ऐसा शानदार उपाय लगाया है, एक ऐसा बाईपास तरीका निकाला है जिसके अंदर आपकी गाड़ी का पंप भी चलेगा और गाड़ी ले जाइए चांद तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए मैं आपको लाइव प्रोसीजर दिखाता हूँ कैसे हमने बाईपास ट्रिक उपयोग किया। एक छोटे से टूल के मदद से कहीं से कोई कलछट नहीं, डायरेक्ट प्लग इन प्ले कनेक्शन रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा 100% गारंटी के साथ। क्योंकि ये ECU करंट दे रहा है, सेल्फ ले रहा है, सिर्फ पंप नहीं चला रहा है। उसके लिए पूरा डालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक छोटे से टूल से आपका 100% जुगाड़ देता हूँ। स्पेशल टूल लगाऊं उससे पहले मैं इसके अंदर आपको वोल्टेज दिखा देता हूं। काफ़ी डिफरेंट केस है। आज से पहले मैं जितनी भी गाड़ियों के अंदर देखा कि पंप नहीं चल रहा है उसके अंदर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आती ही नहीं, लेकिन ये केस थोड़ा यूनिक है। इसके अंदर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आती भी है उसके बाद भी पंप नहीं चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट कर दिया। लीजिए थोड़ा होल्ड करिए, इसको यहाँ पे पकड़ लिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे लगा दिया और नेगेटिव को ग्राउंड पे लगा के चाबी स्विच ऑन करूँगा। देखिए इसके अंदर वोल्टेज परफेक्ट है। एक बार ऑफ करके ऑन करिए, हमारे मैकेनिक भाई देख लेंगे। पिन 1 के अंदर करीबन 3.5 वोल्ट का है ना, पिन 1 के अंदर 3.5, पिन 2 के अंदर कनेक्शन में ले रहा हूँ। पिन 2 के अंदर हम लोग वोल्टेज जो चेक करेंगे इसके अंदर एकदम कम है, 2.5 है। पिन 3 के अंदर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, पिन 3 के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन लिया है
और यहाँ पे भी कम वोल्ट है। यानी जिस तरह से इसके अंदर पिन 1 के अंदर आना चाहिए उस तरह से पिन 2 और पिन 3 के अंदर आना चाहिए, लेकिन इन दोनों के अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। यानी वोल्टेज सही है लेकिन हमारी गाड़ी का पंप नहीं चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यह वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई खटछट नहीं। ये देखिए 3 फेस कनेक्शन है, इसके अंदर जो है ना ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर का जो काम होता है VCC यानी वोल्टेज कॉमन कलेक्टर से अंदर इसके अंदर जो है वोल्टेज को कलेक्ट करेगा और यहाँ से ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को काम कर देगा, यानी लेगा 12 वोल्ट और भेजेगा 3.5 वोल्ट। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम सिंपल सा कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए ये प्लग को मैंने निकाल दिया क्योंकि इससे मैं बार बार आपको चेक करवा दिया, बार बार ऑन ऑफ करके दिखा दीजिए हमारे मैकेनिक को कि पंप नहीं चल रहा है। देखिए बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई पंप की कनेक्शन है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे इसके कनेक्शन को लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया। अब बहुत सारे मैकेनिक गलती क्या करते हैं, हमसे प्रोडक्ट तो लेते हैं लेकिन कनेक्शन के बारे में उनको पता नहीं, ऐसे डायरेक्ट लेके बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव में डायरेक्ट लगा देते हैं। ये रॉन्ग मेथड है क्योंकि हमें कनेक्शन ऐसे जगह पे प्रोवाइड करनी है जब हम गाड़ी के सेल्फ दबाएंगे तब हमारा पंप चलना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हमारी गाड़ी का रेगुलर पंप चलता रहेगा, उससे पाइपलाइन भी फट जाएंगे, इंजेक्टर भी ख़राब हो जाएगा और एग्जॉस्ट साइड से पेट्रोल आएगा। अभी देखिए मैं उधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे कनेक्शन डालूंगा डायरेक्ट पंप चलेगा। अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए जैसे मैं कनेक्शन करता हूँ पंप एकदम सटीक चल रहा है, यानी बाईपास टूल हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। ECM की है अंदर खराबी है। अभी देखिए ये पंप चलता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, कनेक्शन चेंज करने हैं। मैं आपको बताते चलो मैकेनिक भाइयों, यह टूल जो है ना हमारे मैकेनिक के लिए एक रामबाण इलाज है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं सीधे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, 100% आपको वर्किंग प्रोडक्ट दूंगा, कभी भी फॉल्ट आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। चलिए इसका सटीक कनेक्शन आपको बताता हूँ कैसे कनेक्शन लेने हैं। कनेक्शन समझना पड़ेगा। कनेक्शन समझने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा, ये इसके डस्ट प्रोटेक्शन कवर को निकालेंगे ताकि इसके वायरिंग को अच्छे से फाइंड करेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके वर्कशॉप मैनुअल के चैप्टर नंबर 4 को देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 4 को इसके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये शॉप मैनुअल है, होंडा शॉप मैनुअल SP125। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जनरल इन्फॉर्मेशन, दूसरा हमारा फ्यूल एंड इंजन, तीसरा हमारा फ्रेम एंड चेसिस, चौथा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर गाड़ी का पंप चलता और प्रेशर नहीं आता तो हमें फ्यूल एंड इंजन में जाना पड़ता है इसके प्रेशर को चेक करने के लिए, लेकिन फ्यूल पंप चल ही नहीं रहा तो इसके लिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी देखें ये चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 28 के अंदर आ गया। ये है ECM जो यहाँ पे लगाया गया है ECM ये। अब देखें कनेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। कनेक्शन अगर आपने भूल गया या कनेक्शन आपका चेंज हो गया तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए, हम होल्ड कर देते हैं। फिर स्टार्टर / चार्जिंग रिले के पास जो वायर निकलेगा ब्लैक येलो, आगे बढ़ेगा 7.5 एम्पियर के पास, कलर आ जाएगा ब्लैक वाइट। वहाँ से आगे बढ़ेगा इंजन स्टॉप स्विच के पास, कलर हो जाएगा येलो ब्लू। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ येलो ब्लू। येलो ब्लू कनेक्शन के लिए ये ECM को आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा वो आपको आगे दिख जाएगा। जब भी आप ECM के बोल्ट को निकालेंगे तो ये जो लॉक वाला सिरा है ना, जो पिन लगते हैं, इसे कहते हैं अप साइड, याद रखिएगा अप साइड, और इसे कहते हैं डाउन साइड। तो हमें डाउन साइड में कनेक्शन लेने हैं। इसके कनेक्शन को समझने के लिए मैं इसके क्लिप को बाहर निकालता हूँ। ये अप साइड आपने समझ लिया। अप साइड के पिन के अंदर देखें फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। आपको पिन को ऐसे पलट देना। डाउन साइड याद रखें, डाउन साइड लेफ्ट साइड पिन नंबर 5, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे जो पिन है वो है हमारा ब्लू येलो, यानी कह सकते हैं येलो वायर जिसके अंदर ब्लू पट्टी बनी हुई है। एक छोटा सा माइनर सा चीरा लगाएंगे। चलिए मैं वो अच्छे से इसको फिक्स कर लेता हूँ। अंदर फिक्स करेंगे, टेपिंग कर देंगे, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, गाड़ी एकदम चलेगी परफेक्ट, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। अभी देखें एक छोटा सा माइनर सा चीरा लगाया है, इसे कट नहीं बोल सकते, एक छोटा सा चीरा है। इसके लिए हम जो है कनेक्शन को एकदम अंदर सेफ करेंगे और अच्छे से टेपिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वायर का टुकड़ा, और ये कोई डायोड और AC का खेल नहीं है। डायोड और AC में हमने कई बार देखा है कि लूज कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। जो फ्यूल पंप वाले बहुत सारे लोग खोल के लगाते हैं ना, तो
तो उसका पिन ऐसे प्लग इन प्ले होता ही नहीं। वो क्या करते हैं, एक एक पिन को टेपिंग करेंगे, फिक्स करेंगे, वो सही सटीक समस्या का समाधान नहीं है। ये डायरेक्ट प्लग इन प्ले, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, ऐसे डायरेक्ट ले जाओ और टक से आवाज़ करेगा, बैठ गया, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। अब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से टेपिंग करूँ उससे पहले मैं एक बार चेक करूँगा। अभी देखिए हमने सारे कनेक्शन को फिक्स कर दिया, कहीं से कुछ पता चलेगा भी नहीं। अर्थ वायर हमने ग्राउंड से इसका टाइट कर दिया, यहाँ से इसके पिन नंबर 5 डाउन साइड से ले ली। अभी मैं चाबी स्विच ऑन करूँगा, पंप नहीं चलेगा, पंप बिल्कुल नहीं चलेगा। जब कस्टमर इसके परमिशन देंगे किल स्विच से, यानी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पंप भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सटीक रहेगा फिटमेंट, ताकि आप अपने हिसाब से पंप को चलाएंगे और बंद करेंगे। अभी देखें मैं यहाँ से स्विच दबाऊँगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। जबकि इसके कनेक्शन को मैंने बाईपास कर दिया। ECU स्पार्क जनरेट करेगा, ECU सेल्फ लिवाएगा और साथ ही साथ इस गाड़ी का जो है पंप जो चलाएगा वो मेरा मैनुअल टूल चलाएगा। अभी जो है इसके अंदर हमने इसके साथ साथ एक छोटा सा बदलाव किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका कनेक्शन खुला हुआ है, ECU का मेन वाला हटा के रखा हुआ लगा। इसके अंदर सिर्फ एक बदलाव ये किया है, ये मैंने इसके स्पार्क प्लग को चेंज कर दिया, जो लोकल लगा था डुप्लीकेट, और एक ये डुप्लीकेट कैप लगा था जिसको मैंने बदल दिया। इसके वजह से ECU ख़राब हुआ था 110%, इसी की वजह से। अब गाड़ी हमारी एकदम परफेक्ट चलेगी, कोई शिकायत नहीं। जितनी बार चाहो बंद करो चालू करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अरे देखिए स्टार्ट है। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे मैकेनिक भाइयों तक, ताकि वो भी ये जुगाड़ लगा सके अपने गाड़ियों में और कस्टमर के जो हज़ारों हज़ार का नुकसान है उसे बचा सके। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।